का स्वागत है हमारा स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटीईआरटी यानी झारखंड बोर्ड के लिए जो है सो हमारा वीकली टेस्ट होता है उसका क्लास 9 का जो है सो साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, इस तरह से आप लोगों को मिलता ही रहेगा यहाँ पे कॉन्टेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक तीव्र प्रचंड रोग है यानी मतलब जल्दी फैलने वाला एक रोग होता है, तो वो कौन सा रोग हो जाता है? एक नंबर ऑप्शन में है खांसी जुकाम, एक्जिमा, फिलपाँव, टीबी। तो इनका जो मतलब सबसे ज़्यादा हो जाएगा आंसर में हो जाएगा, इसका आंसर की तो क्या हो जाएगा? सर्दी और खांसी जुकाम जो होता है जो सबसे ज़्यादा इस रुचि में फैलता है। ठीक, अब चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक दीर्घकालिक रोग है यानी बहुत जल्द ही मतलब दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा देर तक रहने इस सब में रहने वाला है। ठीक, बीमारी उसका नाम बताना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो मलेरिया जो है सो बहुत दिन तक रह सकता है आपका, अगर यदि कभी हो जाए तो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चुनेंगे कि कौन सा मतलब दीर्घकालिक बहुत दिन तक रह सकता है, तो जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। चलिए, निम्नांकित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो इनमें से जो है सो एक नंबर ऑप्शन में है खांसी जुकाम, हैजा, टीबी, मधुमेह। तो इस तरह का आंसर जो हो जाएगा वो टीबी हो जाएगा। ठीक, ये बहुत दिन तक रह सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि एक संक्रामक रोग है यानी संक्रमण के कारण फैलता है, तो उसमें से बोल रहा है ऑप्शन एक नंबर हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हैजा। तो हैजा जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है यानी बिना संक्रमण के फैलता है? तो एक नंबर ऑप्शन में है खांसी जुकाम, रतौंधी, हैजा, कालाजार। ये तीनों जो है सो ऐसे ही फैल जाता है, लेकिन असंक्रामक रतौंधी जो है सो किसी का कमी के यानी रतौंधी यानी किसमें एक विटामिन ए के कारण शायद कमी के कारण हो जाता है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक विश्वव्यापी बीमारी है यानी पूरे मतलब देश लेवल पर, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक बीमारी का नाम है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एड्स, जो कि सभी में पाया जाता है, सभी में फैलता है एड्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है, मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो एक नंबर मक्खी के कारण, मच्छर के कारण, विषाणु के कारण, परजीवी के कारण। तो मतलब ये जो मलेरिया का बुखार होता है ये मच्छर के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है, मलेरिया का कारक जीव है, तो कौन सा? एक एंट अमीबा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा। मलेरिया कारक जीव है, जो उसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो मलेरिया रोग को जो कारण होता है वो किसके कारण फैलता है? तो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है, पेचिस का रोग कारक जीवक है, पेचिस का रोग कारक जीव है जो है सो कौन सा है? तो जीवाणु, कवक, विषाणु, परजीव। तो पेचिस का जो रोग कारक हो जाएगा ये ना ही जीवाणु से फैलता है, ना ही विषाणु से, ना ही कवक से, परजीव से ही फैल जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 हो गया। ठीक, 11 में पेचिस का कारक जीव है, पेचिस का कारक जीव है तो कौन सा है? तो एस्पेरलिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, गोल्ड। तो इसका आंसर जो है सो एंट अमीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है? तो एक नंबर आयोडीन, आयरन, तांबा, जास्ता। तो एनीमिया जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है, किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है? एक नंबर आयोडीन, आयरन, दूसरा तीसरा है तांबा, चौथा जास्ता। तो आयोडीन के कारण जो है सो घेंघा रोग उत्पन्न होता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, रतौंधी कैसा रोग है? ठीक, तो एक अनुवांशिक रोग है, वह हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग, कुपोषण से उत्पन्न रोग। तो आप लोग पढ़े होंगे कि विटामिन ए के कारण जो है सो हमारा
रतुंधी बीमारी होता है। विटामिन बी के कारण बेरी आप लोग, विटामिन सी के कारण से कौन सा होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। सब भी आपको कंप्लीट याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है विटामिन सी की कमी कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी कभी तुरंत बोले तो स्कर्वी के कारण होता है, ठीक। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी के कारण अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि बेरी नामक बीमारी होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण बन जाता है, तो एंथ्रेक्स रोग जो है किसका कारण बनता है, तो बैक्टीरिया का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है 18 में एक रोग वाहक कीट है, यानी रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो कौन है, तो एक नंबर बोलता है मिट्टी, मक्खी, दूसरा मच्छर, तिलचट्टा, इनमें से सभी। तो मक्खी भी करता है, मच्छर भी और तिलचट्टा, तीनों जो है सो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 में बोलता है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायु द्वारा कौन सा यहाँ इसमें से बीमारी फैलता है, तो एक नंबर जो है सो आपका खांसी जुकाम जो है सो सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक। इससे आपको कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।